नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन मॉनसून के बारे में देख रहे थे, तो अपन भारतीय मॉनसून की बात कर रहे थे। उसमें आज अपन देखने वाले हैं भारतीय मॉनसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो मुख्य मुख्य कारक हैं, जो मोटे मोटे कारक हैं जो कि भारतीय मॉनसून को प्रभावित करते हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद अपना भारत का जो मॉनसून है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान भाषा में अपन ने समझा है कैसे मॉनसून आता है, किस प्रकार से आता है, कौन सा मॉनसून है, कैसे बारिश होती है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में अपन हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अल नीनो की घटना। तो अल नीनो की घटना होती क्या है, ये कैसे भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। जब अल नीनो की घटना होती है तो भारत की मॉनसून पे क्या फर्क पड़ता है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो की वजह से बारिश जो है वो कम होती है। अपने यहाँ पे भारत के मॉनसून पे अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है वो अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन पूछा जाता है सीधा सीधा प्रश्न कि अल नीनो का भारतीय मॉनसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। अल नीनो है क्या, पहले इसको देखते हैं। तो जो ठंडी पेरू धारा है, हम सबने नाम सुना है, दक्षिणी अमेरिका के पास में स्थित एक जलधारा है पेरू धारा, जो कि एक ठंडी धारा है। तो पेरू धारा जो है ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट। तो ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, यहाँ पे पाई जाती है पेरू धारा, जो कि क्या होती है, कैसी धारा है, ये एक ठंडी धारा है। तो पेरू धारा जो है ये एक ठंडी धारा है। लेकिन क्या होता है कि लगभग प्रत्येक 5 से 10 सालों में ये जो ठंडी धारा है ये परिवर्तित हो जाती है गर्म महासागरीय धारा में। तो ये जो ठंडी पेरू धारा है ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो ये गर्म महासागरीय धारा में परिवर्तित हो जाती है। और यही जो कंडीशन बनती है ये कहलाती है अल नीनो की घटना। तो अल नीनो की घटना जो है ये प्रत्येक वर्ष नहीं होती, यानी कि हमेशा नहीं होती, हर मॉनसून में नहीं होती। ये होती है बहुत टाइम से, लगभग 5 साल 10 साल, तो 5 से लेके 10 सालों में ये जो अल नीनो की घटना है ये होती है। अल नीनो है क्या, तो ठंडी पेरू धारा के स्थान पे गर्म जो महासागरीय धारा है वो स्थापित हो जाती है, तो वो कहलाता है अल नीनो। अल नीनो की वजह से होता क्या है, पहले अगर हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें कि जब बिल्कुल सामान्य परिस्थितियां, यानी कि अल नीनो की घटना घटित नहीं हुई, तो पहले हम देखते हैं सामान्य परिस्थितियों में बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होता है और यहाँ की वजह से क्या फर्क पड़ता है भारतीय मॉनसून पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अल नीनो की घटना घटित होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, हमने देखा जो दक्षिणी अमेरिका है इसके पश्चिमी तट पे पेरू धारा पाई जाती है, पेरू धारा स्थित है जो कि एक ठंडी जलधारा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, ये वाला तट है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, यहाँ पे पाई जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा। तो यहाँ पे कैसी है, गर्म जलधारा है। और ये हमें पता है कि जब पवनें गर्म होती हैं तो वो क्या होती है, गर्म पवनें हल्की होती हैं। तो गर्म पवनें हमेशा कैसी होती हैं, गर्म पवनें हमेशा होती हैं हल्की। जब पवनें गर्म है तो वो हल्की हैं, हल्की हैं तो वो क्या होंगी, ऊपर उठती हैं। तो पवनें जब हल्की होती हैं गर्म होकर तब वो ऊपर उठती हैं। अगर पवनें ठंडी हैं, जब पवनें क्या हैं, ठंडी हैं, तो ठंडी पवनें क्या होती हैं, भारी होती हैं। और भारी कोई चीज है तो वो ऊपर उठने की बजाय नीचे जमती है। तो भारी पवनें जो हैं वो नीचे की ओर आके बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पूरी ज्योग्राफी में ध्यान रखना है। पवनें जब गर्म होती हैं तो गर्म होती हैं तब वो हल्की होती हैं और ऊपर उठती हैं। जब पवनें ठंडी होती हैं तो वो भारी होती हैं, तब वो क्या होती हैं, नीचे बैठती हैं। तो गर्म पवनें हमेशा हल्की होती हैं और हल्की पवनें ऊपर उठेंगी। ठंडी पवनें हमेशा भारी होती हैं और भारी कोई भी चीज है वो नीचे आके बैठेगी। हल्की चीज जैसे गुब्बारा है वही तो आसमान में उड़ता है। तो इससे आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जो जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। अब ये गर्म जलधारा है तो ये हल्की है तो ये क्या होगी, यहाँ से ये धारा ऊपर उठेगी। तो ये जो पवनें हैं
यहाँ से जो पवनें चलेंगी वो कैसी होंगी, गर्म होके, मतलब हल्की होंगी तो गर्म होकर हल्की होकर ये ऊपर उठेंगी, फिर यहाँ सीधे सीधे इसके समानांतर चलती हैं और यहाँ आके ठंडी होके, अब ठंडी हो गई पवनें तो ये यहाँ पे आके नीचे उतर जाती हैं, ठीक है, फिर वापिस ये ऐसे समानांतर चलती हैं। तो इस प्रकार से एक चक्र बनाती हैं पवनें। ये वाला जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के नीचे, इस वाले क्षेत्र में पवनें क्या बना रही हैं, यहाँ पे एक चक्र बना रही हैं। तो अब इन चक्र का दिशा क्या है, इस चक्र की दिशा क्या है, इस चक्र की दिशा है यहाँ से पवनें गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, ये यहाँ से इस साइड में चल रही हैं, यानी ये दिशा है इनकी, ये वाली। तो इस वाली दिशा को हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज दिशा। ये क्या है, क्लॉकवाइज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। ये जो चक्र बनता है इस चक्र को बोला जाता है वोकर सेल या वोकर चक्र। इसको क्या बोलते हैं, वोकर चक्र बोलते हैं। तो ये जो वोकर चक्र बनता है ये कहाँ पे बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच में बनता है। दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है यहाँ पे पेरू नाम की एक जलधारा पाई जाती है, स्थित है, जो कि ठंडी जलधारा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा है। ये जो गर्म पवनें हैं ऊपर उठती हैं, हल्की होती हैं तो ऊपर उठेंगे, विषुवत रेखा के समानांतर चलती हैं, यहाँ पे ठंडी होके नीचे उतरती हैं, फिर ये इसकी तरफ चलती हैं, ठीक है। तो देखो एल नीनो के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये वाला पूरा क्षेत्र, तो ये नीचे वाला हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर, और नीचे हिंद महासागर है ये वाला, और दक्षिणी हिंद महासागर में पाई जाने वाली जो दाब परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन होता है। उससे क्या होता है, भारतीय मॉनसून पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो की वजह से भारत में कम वर्षा हो पाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अल नीनो का भारतीय मॉनसून पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो की घटना होती है तब क्या होता है, तब ये ठंडी जलधारा है ये हो जाती है गर्म, तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ पहले, फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो अल नीनो के केस में क्या होगा, अभी हमने सामान्य परिस्थितियां देखी, अब हम देखते हैं अल नीनो की कंडीशन में क्या होता है। तो अब अगर हम अल नीनो की कंडीशन की बात करें तो अल नीनो की कंडीशन में क्या होता है, हमने देखा था कि दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पे पेरू नाम की जो जलधारा है वो कैसी है, ठंडी जलधारा है। लेकिन अल नीनो की घटना कब होती है, अल नीनो है क्या, अल नीनो होता क्या है, ये जो ठंडी धारा है ये परिवर्तित हो जाती है गर्म जलधारा में, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाती है, ये गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ पे जो ठंडी है सॉरी जो गर्म जलधारा थी ये हो जाती है ठंडी जलधारा में परिवर्तित। तो यहाँ पे गर्म पवनें हैं ये ऊपर उठेंगी, हल्की होकर ऊपर उठेंगी, विषुवत रेखा के समानांतर चलेंगे, यहाँ ये पवनें ठंडी होकर नीचे उतरेंगी और फिर ये इसके समानांतर ऐसे चलेंगे। तो इस प्रकार से एक साइकिल बना रही है, एक चक्र बना रही है, जिसको भी क्या बोला जाता है, वॉकर चक्र बोला जाता है। तो यहाँ पे भी अल नीनो की घटना में भी क्या बन रहा है, वॉकर चक्र बन रहा है, लेकिन इस बार इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा ये वाली होती है, ये ऐसे चलता है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वामावर्त दिशा होती है। तो हम सीधा सीधा प्रश्न बन गया कि सामान्य परिस्थितियों में वॉकर चक्र की दिशा क्या होती है, तो वो होती है क्लॉकवाइज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और अल नीनो की स्थिति में या अल नीनो की घटना होने पे वॉकर चक्र की दिशा क्या होती है, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा होती है, ठीक है। तो देखो वॉकर चक्र जो है वो दोनों परिस्थितियों में बन रहा है, सामान्य परिस्थितियों में भी इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच में वॉकर चक्र यानी कि वॉकर जो साइकिल है, वॉकर साइकिल जो है वो बन रहा है, और एल नीनो की घटना में भी वॉकर चक्र बन रहा है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में वॉकर चक्र की जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यही आपको ध्यान रखना है, दोनों परिस्थितियों में वॉकर चक्र की दिशा क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल नीनो का जो निर्माण होता है, अल नीनो की जो घटना होती है ये लगभग होती है क्रिसमस के आसपास में, दिसंबर में होती है।
इसलिए अल नीनो को क्या बोला जाता है, इसीलिए अल नीनो को बोला जाता है यीशु का शिशु, क्योंकि क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह की याद में, ठीक है। और इस दिसंबर के लगभग अल नीनो की घटना घटित होती है, क्रिसमस के आसपास में घटित होती है, इसीलिए अल नीनो को और क्या बोला जाता है, यीशु का शिशु बोला जाता है। तो इसको यीशु का शिशु भी बोला जाता है। तो ये भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है एग्जाम में कि यीशु का शिशु किसे बोला जाता है। तो ऑप्शन में आपको अल नीनो भी मिलेगा और ला नीनो भी मिलेगा, ठीक है। तो अल नीनो और ला नीना दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। तो अल नीनो को बोला जाता है यीशु का शिशु और इसको बालक भी बोला जाता है। तो अल नीनो को और क्या बोला जाता है, बालक भी बोला जाता है। और ला नीना को, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको बोला जाता है बालिका। याद कैसे रखना है, मैंने पहले भी बताया था, ये क्या है, नीना। और नीना सामान्यतः लड़कियों के नाम होते हैं, तो ये क्या है, एक बालिका है। नीना क्या है, बालिका है। और बालिकाएं तेज होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, तो इसलिए ये क्या है, ला नीना की घटना, इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। ये भारतीय मॉनसून के अनुकूल होती है, यानी भारतीय मॉनसून के लिए सकारात्मक घटना होती है। इससे भारतीय मॉनसून पे अच्छा असर होता है और बारिश अच्छी होती है, ठीक है। तो वोकर चक्र हमने देख लिया क्या है। सामान्य परिस्थितियों के दौरान तो वोकर चक्र की दिशा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होती है, और अल नीनो की कंडीशन में वोकर चक्र की जो दिशा है वो हो जाती है वामावर्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, वोकर चक्र होता क्या है, कैसे घटित होता है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या बन सकता है कि अल नीनो की स्थिति में वोकर चक्र की दिशा क्या होती है, तो यह आपको ध्यान रखना है। एक कारक होता है, एक तो हमने देख लिया जो भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है, वो है अल नीनो की घटना। दूसरा कारक है अल नीनो दक्षिणी दोलन की घटना, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है इंसो, और एग्जाम में इंसो नाम से ही ज्यादा आता है। ENSO की घटना क्या है, भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाली, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली, पहले नंबर पे प्रभावित करती है इंसो की घटना। इसके अंदर अल नीनो और जो दक्षिणी दोलन है, साउदर्न ऑसिलेशन है, ये दोनों घटनाएं इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद आता है अल नीनो की घटना, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में इंसो और अल नीनो की घटना दोनों दे रखी है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इंसो की घटना भारतीय मॉनसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी के अंदर आ गया अल नीनो, तो इंसो बना कैसे है, अल नीनो, अल नीनो के ई, नीनो के एन, साउदर्न ओसिलेशन से एस और ओ, तो इनसे मिलके बन गया इंसो अल नीनो दक्षिणी दोलन। तो अल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है, इसको अभी हम समझते हैं। तो अल नीनो के कारण हमने देखा वोकर चक्र की जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो रहा था। सामान्य परिस्थितियों में क्लॉकवाइज वोकर चक्र की दिशा होती है, और अल नीनो की कंडीशन में वोकर चक्र की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। तो वोकर चक्र की दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को बोला जाता है दक्षिणी दोलन। उसी को क्या बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन या फिर दक्षिणी दोलन कहते हैं। और ये जो घटना है ये कहाँ पे होती है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये घटना घटित होती है। हमने पूरा देखा जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, उसके दक्षिण में सारी जो घटना है वो घटित हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। तो पूरी की पूरी घटना, अल नीनो की घटना ले लो, चाहे चाहे ला नीना की घटना ले लो, चाहे अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी इंसो की घटना ले लो, सारी घटनाएं घटित हो रही हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो यहां से भी एक प्रश्न बन रहा है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अल नीनो की घटना कहाँ पे घटित होती है, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर। तो जब तक आपको पता नहीं होगा ये घटना कहाँ पे घटित हो रही है, ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, और दोनों ही कहाँ पे स्थित हैं, ये स्थित है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में, जहां पे कि प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में जरूरी नहीं है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर आए, भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तर या दक्षिण भी पूछा जा सकता है, या फिर जो दो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, उनका भी नाम यहाँ पे आ सकता है। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगली घटना है ला नीना की घटना। तो अगली कारक क्या है जो कि भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है, वो है ला नीना की घटना। जैसे कि हमने देखा अल नीनो की घटना में क्या हो रहा था,
जो पेरू जलधारा है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, वो गर्म जलधारा में परिवर्तित हो रही थी। ऐसे ला नीना की घटना में क्या होता है, पेरू पहले से एक ठंडी जलधारा है, ये और भी ज्यादा ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। तो वो घटना जो घटित होती है वो है ला नीना की घटना। तो इसमें क्या होता है कि पेरू धारा के स्थान पे स्थापित होने वाली अत्यधिक जो ठंडी धारा है वही उसी को बोला जाता है ला नीना। और हमने अल नीनो को बालक बोला था, बालक बोला जाता है, और ला नीनो को बोला जाता है बालिका। इसमें क्या आ रहा है, नीना और नीना होते हैं सामान्यतः लड़कियों के नाम, तो ये क्या है, एक बालिका है। तो सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट एंड स्वीट सा। अल नीनो गर्म जल, जो भी ठंडी जलधारा होती है वो गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है, और ला नीना में क्या होता है, ठंडी जलधारा अत्यधिक ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम मैप से समझ लेते हैं। तो ला नीना की घटना के दौरान क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास में, तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट कौन सा है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, और दक्षिणी हिंद महासागर में, ये पूरा कौन सा है, दक्षिणी हिंद महासागर है। यहाँ पे वाष्पीकरण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ेगी तो उससे सीधा सीधा क्या फर्क पड़ेगा, बारिश ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा कि दक्षिणी हिंद महासागर से गुजरने वाली जो मॉनसून पवने हैं उनको वो ज्यादा जल वाष्प ग्रहण करेंगे। कोई भी क्षेत्र अगर वहां पे वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा है तो उसके ऊपर से जब पवने जाएंगे तो वो अपने साथ ज्यादा जल वाष्प ग्रहण करेंगे, तो आगे चल के वो पवने ज्यादा बारिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ला नीना की घटना घटित हो जाती है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है और जो दक्षिणी हिंद महासागर है वहां पे वाष्पीकरण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर से गुजरने वाली जो भी मॉनसून पवने हैं वो अपने साथ ज्यादा जलवाष्प ग्रहण करेंगी, और मॉनसून प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं वहां पे भारी वर्षा करते हैं। तो देखो ला नीना की वजह से क्या हो रहा है, मानसून ज्यादा आ रहा है, यानी बारिश ज्यादा हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक भारतीय मॉनसून पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इससे, ला नीना की घटना से। हमने देखा था अल नीनो की वजह से बारिश कम हो रही थी, उससे भारतीय मॉनसून पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन ला नीना की जो घटना है वो अल नीना की घटना के विपरीत है, इससे भारतीय मॉनसून पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे बारिश ज्यादा होती है। तो हमने दो कारक देख लिए, अल नीनो की घटना, उससे भारतीय मॉनसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, और ला नीना की घटना, उससे भारतीय मॉनसून पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी प्रश्न कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि ला नीना द्वारा भारतीय मॉनसून पे ला नीना की घटना से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भारतीय मॉनसून ज्यादा इफेक्टिव होता है और भी ज्यादा अच्छी बारिश होती है इससे। ठीक है, अगला कारक है जो कि भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है वो है हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इंडियन ओशियन डाइपोल की जो कंडीशन होती है ये भी भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। कैसे करती है इसको समझते हैं। तो हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है और जो पूर्वी भाग है वहां पे जो जल है, जो पानी है, उसके तापमान में अंतर पाया जाता है। तो हिंद महासागर ये वाला है, तो इसका पश्चिमी भाग कौन सा है, तो ये हो गया हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, और इधर वाला हो गया हिंद महासागर का पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग का जो जल का तापमान है उसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, जब पश्चिमी भाग में अगर गर्म जल स्थित है, यानी इस वाले भाग में कैसा है, हॉट वाटर हम बोल सकते हैं, गर्म जल स्थित है। ठीक है, और इसकी तुलना में पूर्वी भाग में कैसा होगा, यहाँ पे होगा ठंडा जल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि हिंद महासागर का जो पश्चिमी और पूर्वी भाग का जो जल है उसके तापमान में अंतर पाया जाता है। अभी तो अंतर कैसे हो सकता है, तो इधर वाला जो है पश्चिमी भाग है, यहाँ पे ठंडा जल भी हो सकता है और गर्म जल भी हो सकता है। जब यहाँ पे गर्म जल है तो इसके विपरीत इस दिशा में ठंडा जल होगा, जब यहाँ पे ठंडा जल है तब इसके विपरीत इस दिशा में कैसा होगा, गर्म जल होगा। लेकिन भारतीय मॉनसून के लिए अनुकूल कौन सी वाली दशा है, जब यहाँ पे पश्चिमी भाग में गर्म जल है और पूर्वी भाग में है ठंडा जल। तो जब ये वाली परिस्थिति बनती है ये है भारतीय मौसम के अनुकूल। ठीक है, तो ये हमने देखा
कि हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भाग में जो जल है उसके तापमान में अंतर पाया जाता है। पश्चिमी भाग में जब गर्म जल स्थित है तो इसकी तुलना में पूर्वी भाग में कैसा होगा, ठंडा जल पाया जाता है। जब गर्म जल वो पश्चिमी भाग में है तो ये जो स्थिति बनती है ये भारत के पक्ष में होती है। तो हमें केवल ये वाली ध्यान रखनी है कि हिंद महासागरीय द्विध्रुव के कंडीशन में जब गर्म जल पश्चिमी भाग में है तब जो कंडीशन बनती है, तब ये कंडीशन होती है भारतीय मॉनसून के अनुकूल। तो इस घटना के दौरान क्या होता है, भारत में जो अल नीनो का प्रभाव है वो कम हो जाता है। अल नीनो की घटना घटित होते हुए भी भारत में सामान्य वर्षा होती है। किसकी वजह से, हिंद महासागरीय द्विध्रुव की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से जब पश्चिमी भाग में गर्म जल है, इसकी वजह से भारत में अगर अल नीनो की स्थिति बन भी रही है तब भी वहां पे वो अल नीनो है वो भारतीय मॉनसून को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी वजह, उसके होने के बावजूद भी वहां पे सामान्य वर्षा हो जाएगी। और सामान्य परिस्थितियां अगर है, अल नीनो की घटना अगर नहीं बन रही है तब तो और भी ज्यादा वर्षा होगी, तब अधिक वर्षा होगी इसकी कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो नॉर्मली कंडीशंस में नॉर्मली तो वहां पे अच्छी बारिश होगी और भी अच्छी बारिश होगी। और अगर अल नीनो की कंडीशन बन भी रही है तब भी वहां पे नॉर्मल बारिश हो जाएगी, वो अल नीनो का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, और जब गर्म जल पूर्वी भाग में स्थित है, अगर पूर्वी भाग में गर्म जल स्थित है तो इसके विपरीत इस भाग में क्या होगा, ठंडा जल। तो ये वाली जो परिस्थिति बनती है ये भारत के पक्ष में नहीं होती। तो जब गर्म जल पूर्वी भाग में है तो जब जो कंडीशन बनती है वो क्या, भारत के पक्ष में नहीं होती। इस स्थिति के दौरान भारत में अल नीनो का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से भारत में जो बारिश है वो नहीं हो पाती। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर जो महासागरीय हिंद महासागरीय द्विध्रुव है अगर वो भारत के पक्ष में है तब भारत पे अल नीनो का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। अगर वो पक्ष में नहीं है तब भारत पे अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हिंद महासागरीय द्विध्रुव और अल नीनो की जो स्थिति है ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हिंद महासागरीय द्विध्रुव भारत के पक्ष में है, पक्ष में कब होगा, जब पश्चिमी भाग में गर्म जलधारा होगी और पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा होगी, यानी यहाँ का जो जल है वो ठंडा होगा, तब ये कंडीशन होगी भारत के पक्ष में। और ऐसी स्थिति में भारत पे अल नीनो का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। दूसरी इसके विपरीत जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन में भारत पे अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, और अगर अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है तो भारत में बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने भारतीय मॉनसून के बारे में देख लिया। इसके बाद अपन बात करेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु और मॉनसून को हम एक साथ देखते हैं क्योंकि आपस में रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से। कई चीजें हैं वो मॉनसून से आपको जलवायु में समझ में आएंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिया है इनको। तो हमने जलवायु कंप्लीट कर लिया, सॉरी मॉनसून है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय जलवायु के बारे में। तो इसमें भी जलवायु का भी अलग अलग वर्गीकरण है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।